अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अरसलान तालिब और आप देख रहे हैं अरसलान पीडिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग 10th बायोलॉजी का गेस्ट पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे और एक वीडियो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन की गेस्ट पेपर के वाले से भी बनाई है। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काइंडली वो भी चेक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि ये गेस्ट पेपर मैंने खुद डिज़ाइन नहीं किया, बल्कि मैंने ये गेस्ट पेपर एक साइट से लिया है। मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए मैंने वो इस्तेमाल करके देखा कि वो गेस्ट पेपर आपके लिए सही था, तो वो मैंने गेस्ट पेपर उठा लिया, उसको कॉपी किया और साथ मैंने अपने क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। तो काइंडली इस हवाले से लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप जो गेस्ट हैं वो कॉपी करते हैं। लास्ट ईयर भी ऐसे ही था, मैंने लास्ट ईयर भी गेस्ट पेपर कवर किए थे। तो ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये गेस्ट पेपर मैंने कॉपी किया हुआ, लेकिन सारा कॉपी नहीं किया, बल्कि उनके कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे और कुछ अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके मैंने ये गेस्ट पेपर डिज़ाइन किया है। तो काइंडली इस बात को मद्देनज़र रखें। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन जो है पहला यूनिट, उसमें देखें तो स्टोमेटा के बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है, और स्टोमेटा के साथ साथ लेंटिसेल्स यानी स्टोमेटा और लेंटिसेल्स में क्या फ़र्क है, ये आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। उसके साथ फंक्शन ऑफ नेज़ल कैविटी के, नेज़ल कैविटी का क्या फंक्शन है। इंपॉर्टेंट फंक्शंस आई थिंक एक दो ही हैं, जिसमें वो उसका जो एयर है उसको जिस्म में अंदर ले जाना और उसका टेम्परेचर जो है वो जिस्म के टेम्परेचर के बराबर करना। उसके साथ फंक्शन ऑफ म्यूकस, ये भी तकरीबन मिलता जुलता फंक्शन है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ये ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आना था यहाँ पर। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है, ये उर्दू वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के दोनों के लिए गैस है। साथ साथ मैं उर्दू मीडियम में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद डायफ्राम क्या है, इसका फंक्शन, ट्रैकिया क्या है, उसकी लंबाई पूछी जा सकती है। और नेक्स्ट जो है सिम्टम्स ऑफ नमूनिया और एज़मा जो है, दमा और नमूनिया की जो अलामात हैं, सिम्टम्स अलामात को कहते हैं, अलामात वो कौन कौन सी हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना होगा। उसके बाद एक्यूट और क्रोनिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्यूट और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या डिफरेंस है। उसके बाद स्मोकिंग के बुरे इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये टीथ दांतों पर अलग पूछे जा सकते हैं। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम पर अलग, तो उस हवाले से आप देख लेना। और आपको पता है कि पहले चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा। उसके बाद वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं या ब्रोंकस किसे कहते हैं, उसमें वोकल कार्ड्स का भी पूछा जा सकता है। तो ये चंद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसके साथ साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन जो इसमें से ज़्यादा आ सकता है वो है पैसिव स्मोकिंग, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो ये चंद शॉर्ट क्वेश्चन जो पहले चैप्टर से थे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 में देखें तो होम्योस्टेसिस क्या है, उसकी एग्जांपल। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन में क्या डिफरेंस है। प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या है, ये उसके फंक्शन में से है, किडनी के फंक्शन में से। उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन किसे कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या है। तो ये जो वो तीनों स्टेप्स पूछे जा रहे हैं, यूरिन फार्मेशन यानी गुर्दे जो है वो यूरिन बनाते हैं, वो कितने स्टेप्स में बनाते हैं, उन स्टेप्स के नाम भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लिथोट्रिप्सी, ये इंपॉर्टेंट है। लिथोट्रिप्सी क्या है, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडोला, उसमें क्या फ़र्क है। किडनी ट्रांसप्लांट जो है गुर्दे का इलाज, यानी उसमें गुर्दे जो वो चेंज कर दिए, ये क्या है। डायलिसिस क्या है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और डायलिसिस जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। उसके बाद किडनी स्टोन क्या है और उसकी अलामात क्या हो सकती हैं। ये चंद जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। और उसके साथ साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है गुटेशन और ड्यू। गुटेशन और ड्यू जो है उसमें क्या डिफरेंस है, ये आ सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 शुरू होता है। चैप्टर नंबर 3 में देखें तो कोऑर्डिनेशन क्या है, उसकी टाइप्स के नाम लिखें। उसके बाद गैंग्लियन किसे कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, उसके अहम काम बयान करें। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी आ सकता है कि कोऑर्डिनेशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उनको एक्सप्लेन करें। उसके बाद स्टिमुलस और रिसेप्टर्स में क्या डिफरेंस है, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इस चैप्टर में से है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में डिफरेंस। ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन जो हैं इनमें इस चैप्टर में से ज़्यादा आते हैं।
उसके बाद सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में क्या फ़र्क है। उसके बाद हार्मोन की तारीफ़ करें और एंडोक्राइन सिस्टम की तारीफ़ करें। और साथ ये आ सकता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, जी हाँ दोस्तों, एंडो और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या फ़र्क है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। साथ जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका आपसे पूछा जाएगा, उसके फंक्शन पूछे जाएंगे। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। तो नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में देखें तो स्केलेटन और एंडोस्केलेटन में क्या डिफरेंस है, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल जो है उसमें क्या डिफरेंस है, ऑस्टियोसाइट्स किन्हें कहते हैं, उस ऑस्टियोसाइट्स के साथ कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं हड्डी के सेल्स को ऑस्टियोसाइट कहते हैं, और कॉन्ड्रोसाइट जो है वो कार्टिलेज के सेल्स को कहते हैं। उसके बाद एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी कितनी बोन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, कितनी कितनी हड्डियाँ होती हैं, वो आपने उनके नंबर याद रखने हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ जॉइंट्स की इकसाम के नाम लिखें, एक दो इकसाम पूछी भी जा सकती हैं। टेंडन्स और लिगामेंट्स में क्या डिफरेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोन क्या है, कम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन में क्या डिफरेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और आखिरी ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 देखें तो रिप्रोडक्शन और उसकी इकसाम, फ्रेगमेंटेशन क्या है, मल्टीपल फिशन, पार्थिनोकार्पी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह इसके साथ पार्थिनोजेंसिस जो है, पार्थिनोजेंसिस और पार्थिनोकार्पी में डिफरेंस जो है वो आ सकता है। उसके बाद बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, एंडोस्पोर क्या है, पोलिनेशन क्या है, सेल्फ और क्रॉस पोलिनेशन में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और साथ आपको ये पूछा जा सकता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या है, या एक और सवाल था एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जर्मिनेशन वाला लॉन्ग जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 देखें तो ट्रेट क्या है, हेरिडिटी क्या है, उसकी मिसाल दें। को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, अभी इस पर निशान लगा लें। उसके बाद जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या डिफरेंस है, डोमिनेंट और रिसेसिव अलील में क्या डिफरेंस है। उसके बाद वैसे भी ये जो 10th की बायोलॉजी है इसमें डिफरेंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। जीन और अलील में क्या डिफरेंस है, नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। उसके बाद होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस अलील जो हैं उनमें क्या डिफरेंस हो सकता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो शार्ट है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है, इसमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट देखें चैप्टर नंबर 7 जो है, इसमें देखें इकोलॉजी और कम्युनिटी में की डेफिनेशन, इकोसिस्टम की डेफिनेशन, म्यूचुअलिज्म की डेफिनेशन और मिसाल। एसिड रेन क्या है, उसके इफ़ेक्ट्स, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। प्रीडेशन क्या है, उसकी मिसाल। और उसके बाद फूड चेन और फूड वेब, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूँ तो इसमें आप जो है वो स्क्रीनशॉट लेके इसे सेव कर सकते हैं। फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है। उसके बाद एक्टो और एंडोपैरासाइट्स में क्या डिफरेंस है, इसकी मिसालें भी साथ होंगी। नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, इनमें फ़र्क आएगा। उसके बाद सिम्बायोसिस क्या है, इसकी एग्ज़ाम के नाम भी आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद एक इसमें से एक और शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट चैप्टर में ये था कि इंट्रा और इंटर जो स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स हैं, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक, उनमें क्या डिफरेंस है। यानी जो एक स्पीशीज़ के अंदर होते हैं और जो दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के दरमियान कंपटीशन होता है, वो उसमें डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 जो है, इसमें देखें तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, और सिंगल सेल प्रोटीन को सिंगल सेल प्रोटीन कहते क्यों हैं। उसके बाद फर्मेंटर क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के मकासद पर्पजेज़ यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उसके बाद रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वो क्या है, या रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है। फर्मेंटेशन की तारीफ़, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की तारीफ़ें और मिसालें। उसके बाद लास्ट चैप्टर में देखें तो फार्माकोलॉजी क्या है, उसका रिलेशनशिप क्या है फार्मेसी के साथ। उसके बाद वैक्सीन और वैक्सीनेशन, इसमें आपको पता है चैप्टर नंबर 9 से लॉन्ग क्वेश्चन आना है, तो वैक्सीनेशन वाला या वैक्सीन या उसका मोड ऑफ एक्शन, वैक्सीन का, वैक्सीन किस तरह काम करती है, उसका तरीक़ाकार जो वो लॉन्ग क्वेश्चन के वाले से भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नारकोटिक्स, हेलोसिनोजिन्स, सीडेटिव्स, इनके जो है वो क्या नुकसानात होते हैं जिस्म पर, ये तीनों जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
उसके बाद एनाल्जेसिक्स और एंटीबायोटिक्स में क्या फ़र्क है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। मैं आपके पूरे पेपर्स जो हैं उनको यहाँ पे कवर करूँगा, आपके रिज़ल्ट आने तक आपको इस पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं इस तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।